हेलो जी, नमस्कार। क्या हालचाल है? तो कक्षा 12 के जो साइंस के विद्यार्थी हैं जिसके पीसीएम या पीसीबी ले रखी है, चाहे साइंस मैथमेटिक्स या साइंस बायोलॉजी ले रखी है, तो राजस्थान के अंदर एक एग्जामिनेशन आइडिया चलती है केवल 12th साइंस के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये अवेलेबल किसके लिए है? ये केवल अवेलेबल है आपके 12th साइंस के लिए। किसके लिए अवेलेबल है 12th साइंस के लिए? अगर या तो आपने ले रखा है पीसीएम यह आपने ले रखा है पीसीबी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के लिए इसकी किताबें आती है। एग्जामिनेशन आइडिया की इतनी शानदार किताबें हैं, आपके बच्चों के मन में रहता है कि सर हमको इसको खरीद कर लाएं या नहीं लाएं। तो मेरा जवाब यह है कि अगर मुन्ना तूने 100% सिलेबस कर रखा है, अगर एक एक कॉन्सेप्ट तेरे क्लियर है, तेरे को एनसीईआरटी 10 बार रिवाइज हो गई है, तो तू प्रैक्टिस करने के लिए एग्जामिनेशन आइडिया को खरीद कर लेके आ। ठीक है, उसको खरीद कर लेके आएगा तो तेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हो क्या क्या चीजें हैं। सवाल है कि परचेज करें या नहीं करें। तो पहली बात, इस एग्जामिनेशन आइडिया में पीवाईक्यू दे रखे हैं। पीवाईक्यू दे रखे हैं, आपको पुराने पेपर सॉल्यूशंस मिलेंगे। पुराने पेपरों के सवाल, पुराने पेपरों के क्या मिलेंगे इसके अंदर? आपको सवाल मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसा सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है, कैसी थिंकिंग है उसकी, क्या वो सोच कर रहा है, क्या नहीं, सारी बातें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और इसमें इसमें एकदम सिस्टमेटिक दे रखा है। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी हैं, दो दो नंबर वाले भी हैं, तीन तीन नंबर वाले भी हैं, चार चार नंबर वाले भी हैं। मतलब इसको एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया गया। इस किताब को बनाने के लिए मेरे पास एक वर्ड है, जीरो टू हीरो। मतलब इस किताब को जीरो से लेकर हीरो की ओर बनाया गया है। छोटे छोटे क्वेश्चंस, थ्योरी भी दे रखी है इसमें। प्लस में आपको क्या दे रखी है इसमें? थ्योरी भी आपको दे रखी है। मैं तो आपको ये नहीं कहूंगा कोई परचेज ही करनी है, मेरे कोई कंपनी वालों के साथ कोई टाई अप नहीं हो रखा है, मैं उनका कोई प्रचार प्रसार करने आया हूं। लेकिन मुझे पता है अक्सर इस समय ऐसा हो जाता है। अब जब 1 डेढ़ महीना रहा है ना आपके पास, 30 40 दिन आपके पास रहे, तो मन में इतने डाउट आ जाते हैं कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो मैं तो पहला तो आपको सजेशन यही करूंगा कि आप इसको पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़े, इसके अलावा कुछ भी ना पढ़े एक बार तो। अगर एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको पता है कि मैंने एनसीईआरटी 3 4 बार सॉल्यूशंस कर ली है, अब मैं और आगे प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं, तब आप ये खरीद लो। टेसुर वगैरह का अब जमाना गया, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें से आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। डेसुर के एक पेपर की तरह आता है प्रैक्टिस करने के लिए इसमें। और मॉक टेस्ट दो, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने टेस्ट दें। टेस्ट दें ज्यादा से ज्यादा, जितने हो सकता है उतने उतने टेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज्यादा खुद के अंदर फर्क नजर आएगा, खुद के अंदर निखार नजर आएगा, गलतियां होगी, एनालिसिस होगा खुद का, तो अगली बार वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे। गलती की खास बात हो कि वापस गलती रिपीट ना होनी चाहिए, याद रखना इस बात को। तो ये एग्जामिनेशन आइडिया के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। ज्यादा आपको कुछ बताने से मतलब है नहीं। अगर आपका मन कर रहा है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके पास समय है। अदरवाइज बोर्ड के लिए बहुत कम समय मिला है, क्योंकि बोर्ड पहले आ गए, 1 महीना पहले एग्जाम हो गया, प्री बोर्ड भी चल रहे हैं, टेस्ट भी चल रहे हैं, रिवीजन भी चल रहा है, तो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। तो अगर मन है खरीदने का तो खरीदिए, अदरवाइज खरीदने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर किताब पढ़ पढ़ के 10 बार रिवीजन हो गया, आपने 10 टाइम्स रिवीजन कर लिया है, तो आप एग्जामिनेशन आइडिया खरीद सकते हैं, अदरवाइज उसकी आपको जरूरत नहीं है। मैं आपके और लेके आऊंगा वीडियो जितने भी हो सकते हैं, जितने आपके डाउट है उसका सॉल्यूशंस लेकर। तब तक आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, ज्यादा इधर उधर के मैटर में ध्यान ना दें। मैटर इकट्ठा कर लेना, अभी मार्केट बहुत तेज हो रहा है मैटर के मामले। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से जो जितना सीमित मैटर हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, उसको ही पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। थैंक यू।